चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय हो। मंच पर विराजमान मेरे साहित्यिक गुरु आदरणीय दीपक सावसरस, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साहब दोनों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, विष्णु भैया सब्जी वाला जब दुकान लगाता है तो ताजे फलों को ऊपर रखता है और जो पुराने फल होते हैं उसको नीचे रख देता है। देखा होगा आप लोगों। आज के कार्यक्रम के ताजे फल अपन ही है, टेंशन मत लो, ये सब बात वाले। जिसको समझ में आई हो तो तालियां बजाए आप लोग। यार कटौती में कभी सम्मेलन ऐसा सुनते पहली बार बताओ जरा। अच्छा बाहर के लोग आए जाते बाहर इधर के उधर। यहाँ अभी क्या हुआ भैया, तालियां इसलिए नहीं बज रही, इधर डर गए। 24 देशों में कविता पढ़ी है, इनके सामने कैसे तालियां बजाते होंगे, अन्य देशों में कैसी तालियां बजी होगी। वाह क्या बात है, सिर्फ इतना बोल दिया होगा। कई प्रकार के भ्रम हैं, ये सब भ्रम अब दूर हो जाएंगे, आप निश्चित रहे। लीजिए अपनी मूल विधा पर आता हूं। आदरणीय ललित भैया, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप बैठ जाएंगे तो मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। पढ़े पक्का। दादा आदरणीय व्यास जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं आज उन कलमकारों के बीच में पढ़ रहा हूं जिन्होंने 24 देशों में अपना आवाज का जादू बिखेरा है, हमारे भारत का नाम रोशन किया है। जय जय जय। मैं आपको भी प्रणाम निवेदित करता हूं, आदरणीय मालेगावी जी को भी प्रणाम निवेदित करता हूं। अपने काव्य पाठ की यात्रा यहां से प्रारंभ करता हूं। आदरणीय, जिस तरह तराजू के दो पल्ले होते हैं, आदरणीय नर्मदा भैया, जिस तरह तराजू के दो पल्ले होते हैं, हमेशा वजनदार पल्ला नीचे होता है, हल्का पल्ला ऊपर होता है। आप ऐसे वजनदार सुदृढ़ श्रोताओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। जिस तरह दूध, दही, छाछ, मक्खन एक ही कुल के होकर के भी अपने अपने दामों में बिका करते हैं, ऐसे ही साहित्यिक जगत में, साहित्य के क्षेत्र में अपनी अपनी विधा में पारंगत देश के प्रसिद्ध कलमकारों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। दादा आप लोगों के सामने मैं क्या हूं, ये 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं कि मैं एक जर्रा हूं। विनोद भैया, कि मैं एक जर्रा हूं, आफताब नहीं हूं, महज एक खार हूं, गुलाब नहीं हूं, और आप लोगों की नवाजी से मुझे मगरूर बना देगी। मैं स्याह रात हूं, महाताप नहीं हूं। मैं स्याह रात हूं, क्या बात है, महाताप नहीं हूं। बहुत बढ़िया। मात्र सत्य भी बैठी है कि ये 4 पंक्तियां रखता हूं कि परिस्थितियां अनुभव के पड़ले से तौलती है। परिस्थितियां अनुभव के पड़ले से तौलती है, हर शख्स के जज्बात को अनुभव से टटोलती है, और जोर से बोल करके ना दे दे जवाब बेटा कोई, बस इसीलिए तो घर में माँ धीरे बोलती है। क्या बात है, क्या बस इसीलिए तो घर में माँ धीरे बोलती है। मात्र सत्य की बात हो रही है। फिर 4 पंक्तियां रखता हूं। आदरणीय जनाब जी से मैं चेक करवाने की कोशिश करूंगा कि रोशन है कलम भी अपने कलाम के साथ। दादा, रोशन है कलम भी अपने कलाम के साथ, लिखती है नाम उसका बड़े एहतराम के साथ, और औरत से ही हम सबकी पहचान है आदित्य, जैसे सीताराम के साथ और राधा श्याम के साथ, जैसे सीता राम के साथ और राधा श्याम के साथ। नहीं निकलेगा बहुत अच्छा, ऊपर से ही निकलेगा। और ये पंक्ति अभी आदरणीय आपको सौंपता हूं, जितना लंबा सफर आपने तय किया है कि निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला था। दीपक भैया, कि निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला था, किरदार उसका संजीदा, वो आदमी बड़ा भला था। क्या बात है, क्या बात है। किरदार उसका संजीदा, वो आदमी बड़ा भला था, और आंधिया आई कई तूफान भी वो डरा नहीं आदित्य, वो सफर में माँ की दुआ साथ लेकर चला था, वो सफर में माँ की दुआ साथ लेकर चला था। और आदरणीय की लेकर आज कश्ती नाखुदा साहिल पे आ गया, लेकर आज कश्ती नाखुदा साहिल पे आ गया, लेकर महफूज मुसाफिरों को मंजिल पे आ गया। क्या बात है, क्या बात है। लेकर
आज कश्ती नाखुदा साहिल पे आ गया, लेकर महफूज मुसाफिरों को मंजिल पे आ गया। और कत्ल हुए हैं उनकी निगाहों से आदित्य हम, इसी बात पर तो दिल भी मेरा उस कातिल पर आ गया। इसी बात पर तो दिल भी मेरा उस कातिल पर आ गया। अच्छा भाई। कि बेवजह भला मैं अब टूट कर भी क्या करूंगा। रघुनाथ भैया, कि बेवजह भला मैं अब टूट कर भी क्या करूंगा, तेरे दर पर मैं अब झुक कर भी क्या करूंगा। और जब तय ही करना है सफर जिंदगी का आदित्य, एक रात तेरे पहलुओं पर रुककर भी मैं क्या करूंगा। एक रात तेरे पहलुओं पर रुककर भी मैं क्या करूंगा। और जिसके शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम होता है, मैं ये 4 पंक्तियां रखता हूं कपिल भैया की। आजादी की बुनियाद थे परवान भगत सिंह। क्या बात है, क्या बात। आजादी की बुनियाद थे परवान भगत सिंह, थे क्रांति की ज्वाला की पहचान भगत सिंह। और हम सब मिलकर और हम सब चुका ना पाएंगे जिसका कर्ज को कभी। हाँ हम पे कर गए वो एहसान भगत सिंह, हाँ हम पर कर गए हैं वो एहसान भगत सिंह। और खुशहाली की आबो हवा, आदरणीय भगवान दास जी को ये 4 पंक्तियां देता हूं। स्वागत है। कि खुशहाली की आबो हवा इस युग का उत्थान हो, प्रगतिशील हो धरा हमारी, किंचित ना व्यवधान हो। और खुशहाली की आबो हवा इस युग का उत्थान हो, प्रगतिशील हो धरा हमारी, किंचित ना व्यवधान हो। और लोहा माने दुनिया हमसे, धर्मगुरु हम कहलाए, इस सारे जहां में युगों युगों तक हम महान हो। इस सारे जहां में युगों युगों तक मेरा देश महान हो। और दीपक भैया की लम्हा लम्हा मेरे एहसासों को जिया उसने, लम्हा लम्हा मेरे एहसासों को जिया उसने। जो ना किया हो किसी ने वो किया उसने। और धरना चाहती थी उसके अधर मेरे अधर पर आईने में देख खुद को चूम लिया उसने, पर आईने में देख खुद को अच्छा चूम लिया उसने। और ये 4 पंक्तियां प्रियंका जी की थी। तन्हा बहुत जो रात तो याद तुम्हारी आई थी, बहुत तन्हा जो रात तो याद तुम्हारी आई। वाह वाह। भैया एक बार ताली बजाओ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी रिस्क दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, जिसकी धर्मपत्नी सामने बैठी हो और प्रियंका जी का नाम लेके पढ़ रहा हो, तो इसकी हिम्मत के लिए एक बार ताली बजाओ आप। मेरा मतलब वो नहीं था, उनका ध्यान नहीं था। अब समझाए मत, तू घर चल। अच्छा है, स्वागत है। सनोडिया जी की थी तन्हा बहुत जो रात तो याद तुम्हारी आई। हाँ उधर देख के पढ़ तो जब निकली इश्क की बात तो याद तुम्हारी आई। और महसूस हुई थी तन्हा बहुत जो रात तो याद तुम्हारी आई। निकली इश्क की बात तो याद तुम्हारी आई। और हवा के झोंकों में महसूस हुई आवाज तेरी। आंखों से हुई बरसात तो याद तुम्हारी आई, आंखों से हुई बरसात तो याद तुम्हारी आई। कि कभी खाई ठोकरे तो कभी संभल गया मैं। अच्छा है, अच्छा है। कभी खाई ठोकरे तो कभी संभल गया मैं। ये भ्रम है तेरा मेरे महबूब की बदल गया मैं। कभी खाई ठोकरे तो कभी संभल गया मैं। ये भ्रम है तेरा मेरे महबूब की बदल गया मैं। और मकसद मेरा तेरी राहों में उजाला करना है। फकत सुबह से ही निकल गया मैं, फकत सुबह से ही निकल गया मैं। क्या बात है। और आदित्य के एहसासों पे कोई पहरा नहीं है। आदित्य के एहसासों पे कोई पहरा नहीं है। जख्म भी दिल पे मेरा कोई गहरा नहीं है। जख्म भी दिल पे मेरा कोई गहरा नहीं है। और गम के बादल चाहे कितने ही घने क्यों ना हो, हमारी खुशियों के आगे वो ठहरा नहीं है। क्या बात है, हमारी क्या बात है। खुशियों के आगे वो ठहरा नहीं है। क्या बात है। और दादा की कुदरत भी आकर जिसके कदमों में झुकी है, जनाब साहब कि कुदरत भी आकर जिसके कदमों में झुकी है। बेबसी में आज उसकी आंख की धाराएं सुखी है। और शहर में वही लोग मिलकर करा रहे हैं भंडारे। आदित्य घर में जिनकी माताएं भूखी है, आदित्य घर में जिनकी माताएं भूखी है। क्या बात है, क्या बात है। और कभी सच्ची तो कभी झूठी दिलासा दिला देता हूँ। क्या बात है।
कभी सच्ची तो कभी झूठी दिलासा दिला देता हूँ, अक्सर सर मैं भी उसके हाँ में हिला देता हूँ। क्या बात है, और हैसियत नहीं मेरी कि मैं कर पाऊं चारों धाम, इसलिए अपनी भूखी माँ को अपने हाथों से भोजन करा देता हूं। क्या बात है भाई, क्या बात है। प्रसाद जी आपका ध्यान चाहूंगा कि शिद्दत से तू मुझे पुकार ना छोड़ दे, शिद्दत से तू मुझे पुकार ना छोड़, शिद्दत से तू मुझे पुकार ना छोड़ दे, बेसबब तू मुझे अब निहारना छोड़ दे। और चेहरे पर तेरी घटाओ सी लगती है, चेहरे पर तेरी घटाओ सी लगती है, जुल्फों को तू अब सवारना छोड़ दे। क्या बात है, जुल्फों को तू अब सवारना छोड़ दे। क्या बात है, क्या और ठोकरे भी अक्सर सीख देती है नर्मदा भैया, क्या बात है, ठोकरे भी अक्सर सीख देती है, तू खुद को अब संभालना छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। तू खुद को अब संभालना छोड़ दे और कोशिश होगी खुद को बदल सके, कोशिश होगी कि खुद को बदल सके, औरों की तू अब कमियां निकालना छोड़ दे। क्या बात है, औरों की तू अब कमियां निकालना छोड़ दे। और इसमत भैया कि तेरा मन करता है तो तू किया कर, तेरा मन करता है तो तू किया कर, तेरा मन करता है तो तू किया कर, तू कहे तो हम बोलना चालना छोड़ दे, तू कहे तो हम बोलना चालना छोड़ दे। और राज उसके सारे उसी के साथ है दफन, राज उसके, आदरणीय सरपंच साहब कि राज उसके सारे उसी के साथ है दफन, आदित्य तू गड़े मुर्दे अब उखाड़ना छोड़ दे। आदित्य तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ना छोड़ दे। इसी मिजाज की और एक गजल आप लोगों के बीच में रखता हूं कि नर्मदा भैया विशेष आपका ध्यान चाहूंगा कि कहाँ मिलते मुसीबत में साथ निभाने वाले, कहाँ मिलते मुसीबत में साथ निभाने वाले, है सब बात बात पर बहाने बनाने वाले। कहाँ मिलते मुसीबत में साथ निभाने वाले, है सब बात बात पर बहाने बनाने वाले, और सलाह लिए फिर रहे हैं घर बनाने की, सलाह लिए फिर रहे हैं घर बनाने की, घर गरीबों का और बस्तियां जलाने वाले, घर गरीबों का और बस्तियां जलाने वाले। और 3 उंगलियां तो बेशक तेरे तरफ भी होगी, 3 अंगुलियां तो बेशक तेरे तरफ भी होगी, अंगुलियां जो एक मेरी ओर उठाने वाले, अंगुलियां जो एक मेरी ओर उठाने वाले। और कल मिले थे हमें सब वो मैखाने में, आदरणीय संचालक जी कल मिले थे सब हमें वो मैखाने में, गंगा के घाट पर डुबकियां लगाने वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या गंगा के घाट पर डुबकियां लगाने वाले। ये शेर फिर से पढ़ो, आप ये शेर फिर से पढ़ो। कल मिले थे सब हमें वो मैखाने में, जित्तू भैया भैया एक मिनट, जित्तू भैया कल मिले थे सब हमें वो मैखाने में, वहां तू कहीं के लिए गया था? वहां आपको ही ढूंढ रहा था भाई साहब। कल मिले थे सब हमें मैखाने में, गंगा के घाट पर डुबकियां लगाने वाले। और ये शेर बातों खास आदरणीय संचालक जी आपके लिए कि कल मिले थे सब हमें वो मैखाने में, गंगा के घाट पर डुबकियां लगाने वाले, और महफिल में सुना रहे हैं शेर दबंगाई से। करण भैया क्या बात है, महफिल में सुना रहे हैं शेर दबंगाई से, घर में औरत के सामने मिमियाने वाले, घर में औरत के सामने मिमियाने वाले। अच्छा है। और आप सबका आशीष चाहूंगा कि चीर हरण का दौर, चीर हरण का चलन कहाँ कम हुआ है आदरणीय चाचा, चीर हरण का चलन कहाँ कम हुआ है, कहाँ छुपे हो द्रौपदी की चीर बढ़ाने वाले। क्या बात है, कहाँ छुपे हो द्रौपदी की चीर बढ़ाने वाले। एक गजल और एक मतलब और शेर एक यूं है कि रिश्ते निभाने का सलीका अगर आ जाएगा, बढ़िया है, रिश्ते निभाने का सलीका अगर आ जाएगा, यकीनन लहजे में फिर तेरे असर आ जाएगा। बढ़िया है। और धूप से बचना है तो खुद साया ढूंढे यार तू, बढ़िया है, मत सोच चलकर तेरे पास कोई सजर आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो सुना, आप मेरे को निरंतर सुनते रहेंगे। जिनको सुनने के लिए इस मंच को खड़ा किया है, मैं ज्यादा समय ने लेकर के 4 पंक्तियां आदरणीय आप सभी को देता हूं। भैया माइक गला खींच रहा है, मैं बोल रहा हूं।